अब है एक्शन अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर या फर्दर असेसमेंट ऑर्डर, कि अगर आपको उसने असेसमेंट ऑर्डर या फर्दर असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकते हैं। रिमेंबर, एक तो एक्शन है वो टैक्स पेयर है कि टैक्स पेयर को आपने अमेंडेड ऑर्डर या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दे दिए हैं, वो क्या करेगा, या तो मान के अपनी गलती की तसहीह कर ले, या आपके खिलाफ चला जाए अपील में या एडीआरसी में जाके कर ले, ये टैक्स पेयर के खिलाफ है। सम टाइम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनको भी अपने ऑर्डर से इख्तलाफ वगैरह हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, रिवीजन हो सकती है, चीफ कमिश्नर जो है वो रिवीजन करवा सकता है, उसके अलावा ऑर्डर्स की मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। रिमेंबर, कमिश्नर कमिश्नर कब रिवीजन करता है इसको हमने यहाँ पे देखना है। अब एक बंदा है, उसको आपने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया है और वो असेसमेंट ऑर्डर इशू करने के बाद आपको लगा पता बाद में यार कि ये तो नहीं होना चाहिए था। अब ये कहानी क्या है कि कमिश्नर जो है ना, कमिश्नर ये बड़ा अफसर है। ये कौन है? बड़ा अफसर। ये बड़ा अफसर जो है अपने छोटे अफसरों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या करता है, चेक कर सकता है। यार ये कमिश्नर है, इसके नीचे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर है, इसने क्या कुछ गुलिस्तान खिलाए हुए हैं, ये चेक कर सकता है कि जी इसने ये असेसमेंट ऑर्डर इशू किया है, क्यों किया है, क्या किया है, वो तमाम चीजें जो हैं वो इसको देख सकता है। इसके पास ये पावर्स हैं, वो इसमें क्या कर सकता है, तब्दीली भी कर सकता है, छोटे अफसर के पास शुदा ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकता है, रिवाइज भी कर सकता है। रिमेंबर, ये जो रिवीजन वगैरह करेगा कमिश्नर अपने छोटे अफसरों की, ये रिवीजन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका नुकसान टैक्स पेयर को हो रहा हो। अगर इसने आसानी की है टैक्स पेयर के लिए वो तो मान जाएगा, अगर उसने आसानी नहीं की तो टैक्स पेयर जो होगा वो क्या करेगा, इसके खिलाफ भी अपील में जा सकता है। अब ये रिवीजन बाय कमिश्नर क्या है, मतलब पूरी मैंने कहानी आपको बता दी है कि रिवीजन बाय कमिश्नर क्या होती है और किस तरह से होती है, वो देखते हैं कि कमिश्नर साहब जो है, कमिश्नर ये क्या करेगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये सुमोटो कॉल मतलब अपने ऑन पे अपनी मर्जी के ऊपर क्या कर सकता है, किसी भी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को कहता है जी अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आप जो प्रोसीडिंग्स की हैं, जो फैसले किए हैं, इनका रिकॉर्ड पकड़ो और हमारे पास लेकर आ जाओ। तो वो किसी का भी रिकॉर्ड जो है वो क्या कर सकता है, आपके पास मंगवा सकता है, क्योंकि इसके पास पावर है। अब वो जब रिकॉर्ड मंगवाता है तो उसकी इंक्वायरी कर रहा होता है, अगर उसको लगे तो वो उस अफसर ने जो भी रिवीजन की होती है, वो जो भी ऑर्डर पास किया होता है उसमें रिवाइज कर सकता है। रिमेंबर, अगर वो ये ऑर्डर को रिवाइज करेगा तो ये कभी भी टैक्स पेयर के नुकसान में नहीं होना चाहिए। भाई गलती तुम्हारे ऑफिसर की थी, उसने सही काम नहीं किया, अब तुम उसको तस्हीह करने जा रहे हो तो इसका नुकसान टैक्स पेयर को नहीं होना चाहिए। अब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है रिवाइज कर दे, कहानी खत्म। लेकिन रिमेंबर, दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कमिश्नर एंड इनलैंड रेवेन्यू ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। वो कौन सी, कि अगर जो ऑफिसर्स ने असेसमेंट ऑर्डर दिया था, अगर उसके खिलाफ पहले से ही अपील दाखिल की जा चुकी है, मतलब एक मैटर ऑलरेडी अपील में गया हुआ है, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। दूसरा, अभी अपील का टाइम पड़ा हुआ है, अभी अपील नहीं हुई लेकिन अपील हो सकती है, तब भी क्या हो सकता है, आप उसको कभी भी आप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जब अपील का टाइम गुजर गया या अपील से निकल गया, फिर क्या करेंगे आप, उसमें ये रिवीजन कर सकते हैं। अगर कमिश्नर ने अपने किसी छोटे ऑफिसर का ऑर्डर रिवाइज कर दिया तो वो क्या करेगा, वो उसको रिमांड बैक कर देगा, मतलब लोअर अथॉरिटीज को
वापस क्या भेज देगा, कहेगा जी इसमें ये मॉडिफिकेशन कर लो, ये अल्टरेशन कर लो, या जो डायरेक्शन देगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। या डिनोवो प्रोसीडिंग्स, डिनोवो होती है कि शुरू से इसकी प्रोसीडिंग्स जो है शुरू करो, ये तुम्हारी सारी कहानी खत्म, इसको केस को शुरू से टेकअप करो। और ये सब कुछ क्या करना होगा, 120 दिन के अंदर अंदर वो बता देगा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। तो ये पावर किसके पास होती है, ये पावर कमिश्नर के पास होती है कि वो जब चाहे, उसका दिल चाहे, वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। उसके बाद अगली बारी आती है चीफ कमिश्नर की। एक कमिश्नर है और दूसरा है हमारे पास चीफ कमिश्नर, तकरीबन यही है प्रोसीजर। देखिए चीफ कमिश्नर जो है ना, उसके पास भी ये सबसे बड़ा अफसर है, वो बड़ा अफसर था, ये है वड्डा अफसर, उससे बड़ा अफसर है वड्डा अफसर। वड्डे अफसर के पास भी क्या है, ये अथॉरिटी है कि अपने सब ऑर्डिनेट्स के ये रिकॉर्ड मंगवा के चेक कर सकता है। और अगर किसी सब ऑर्डिनेट ने किसी बंदे को एग्जामिशन देने से इनकार किया हो या लोअर रेट का इनकार किया हो, वट एवर रीजन हो, ये उन मैटर्स को टेकअप कर सकता है, उनका रिकॉर्ड मंगाएगा, उनमें रिवीजन कर सकता है, और वो रिवीजन करके रेलेवेंट अथॉरिटी को दे देगा कि आपने क्या करना है, ये मैंने आपका ऑर्डर चेंज कर दिया है, इसमें मुख्तलिफ चेंजेस करके रेलेवेंट अथॉरिटी को बता देगा कि अब आपने इसको इस तरह से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो चीफ कमिश्नर के पास भी इख्तियारात होते हैं कि ऑन हिज ऑन, मतलब अपने मर्जी से, या टैक्स पेयर की एप्लीकेशन जो दरख्वास्त दे, कोई प्रोसीडिंग है जी मेरा एग्जाम्पशन नहीं दे रहे, रेट ही लगा रहे, उसके ऊपर क्या करेगा, प्रोसीडिंग्स बुलाएगा, चेक करेगा और वो ऑर्डर पास कर देगा, ये फलाने बंदे का काम कर दो। इंक्वायरी करने के बाद वो रिवीजन वगैरह सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर ही वो क्या कर रहा होगा, इसको लेके चल रहा होगा। तो ये दोनों रीड ऑनली हैं, इनको जरा आपने ध्यान से पढ़ लेने। उसके बाद है पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर, कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं इनके पास पावर है कि वो किसी भी ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको भी आपने रखना है रीड ओनली, इसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, पढ़ना है, रीड आउट करना है, एटलीस्ट इसको 3 से 4 दफा आपने रीड आउट करना है। मॉडिफिकेशन क्या है कि उसमें तब्दीली करना, अल्टरेशन करना। ये कब होगा कि और जो बाकी अथॉरिटीज हैं वो मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होता है कि यार ये कानून इसके ऊपर अप्लाई होना था कि नहीं होना था, और वो हाई कोर्ट या अपीलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल वगैरह फैसला कर देता है कि ये फेक केस का फैसला इस तरह होना था, इसकी इनकम इस तरह से कैलकुलेट होनी थी, तो वो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर्स की मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है। इस जो भी केस होगा, कमिश्नर जो है उसे कहा जाएगा कि वो असेसमेंट को अमेंड कर दे, और हाई कोर्ट पे या ट्राइब्यूनल के डिसीजन में जो भी रिवीजन है वो करनी पड़ेगी। कमिश्नर शेल इग्नोर द फैक्ट के अपील इज प्रेफर्ड, या कोई भी नहीं है, अगर अपील हो रही है कि नहीं हो रही है, अपील में गया हुआ नहीं गया हुआ, अगर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसको चेंज करना पड़ेगा। बाद में आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जा सकते हैं, लेकिन जैसे हाई कोर्ट का फैसला आ गया, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कहता जी अगर हाई कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का डिसीजन रिवर्स हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, तो कमिश्नर के पास है कि उसने फौरी तौर पे मॉडिफाइड असेसमेंट ऑर्डर इशू करना होगा, और ये मॉडिफिकेशन वगैरह जो हैं इसके टाइम लिमिट वगैरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन है, उन टाइम लिमिट्स के मुताबिक ही क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मॉडिफाई वगैरह करना पड़ेगा। तो ये भी आपका रीड ओनली था। उसके बाद है एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट जो है ये इस अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्रीड असेसमेंट ये है कि आपको नोटिस आया, नोटिस इशू हुआ कि जी हमने आपको लग गया पता कि ये आपकी रिटर्न में घपले हैं, तो बताओ। अब टैक्स पेयर को पता यार मैंने ये पंगा लिया हुआ है, और वो वाकई चाहता है कि यार ज्यादा कटा ना खुले, ऑडिट ना बैठे, वो अपने इस डिस्प्यूट को सेटल करना चाहते हैं कि मामला खत्म करो, जो पैसे पुसे हैं पकड़ो, बस मेरा मामला खत्म करो। तो वो क्या करेगा, वो सेटलमेंट की ऑफर करेगा टैक्स पेयर,
बिकॉज टैक्स पेयर के ऊपर इंक्वायरी हो रही है। तो टैक्स पेयर क्या करेगा, सेटलमेंट की ऑफर करेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है वो जमा करवाएगा और जाके असेसमेंट ओवरसाइड कमेटी, जिसे हम कमेटी कहते हैं, वो उसके ऊपर जमा करा देगा। मतलब उसको कमिश्नर ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का नोटिस भेजा, उसने उसके रिप्लाई पे कहा ठीक है जी मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। अब कमेटी के पास दरख्वास्त आ गई है, तो कमेटी क्या करेगा, उस बंदे की दरख्वास्त को मंगवाएगा, उसको देखेगा, उसको जानेगा, पहचानेगा और फिर क्या करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कि क्या ठीक है हम इसको इसकी एग्रीड असेसमेंट करें या ना करें। तो कमेटी पूरा कंसेंसस डेवलप करेगी, क्या इसकी एप्लीकेशन हमें टेकअप करनी चाहिए भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो टैक्स पेयर को डिसीजन बता देगी कि ठीक है हम आपके लिए ले आते हैं। अब कमेटी में चला गया मामला, अब कमेटी ने फैसला कर दिया। अगर कमेटी फैसला कर दे और टैक्स पेयर उससे सेटिस्फाई हो जाए तो फिर क्या करेगा, टैक्स पेयर वो अमाउंट है जो पेनल्टी है डिफॉल्ट चार्ज पे करेगा कमेटी के फैसले पे, कहानी खत्म हो गई। और कमिश्नर जो है, जो कमेटी का फैसला है कमिश्नर भी मानेगा और उसको वो पेनल्टी वगैरह एक्सेप्ट करके उसको अमेंडेड ऑर्डर इशू कर दिया रहेगा। और फिर टैक्स पेयर जो है वो जब कमेटी में अगर चला गया, वो कमेटी की बात मान रहा है, फिर वो अपील करने का हक जो है वो वेव ऑफ कर देगा। अब वो इसके खिलाफ अपील नहीं करेगा, वो भी खत्म हो गया। और अब टैक्स पेयर के खिलाफ कोई किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स भी खत्म नहीं होगी, बिकॉज एग्रीड असेसमेंट हो गई है। लेकिन अगर कमेटी कंसेंसस पे ना आ पाए या टैक्स पेयर जो है वो कमेटी के फैसले से मुत्तफिक ना हो पाए, तो फिर क्या होगा, उसका केस जो कमिश्नर को है वो रेफर्ड बैक कर दिया जाएगा कि भाई हम ना ये हमारी मान है ना हमें इसकी समझ आ रही है, तू जाने तेरा काम जाने। अब उसको अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का नोटिस जो है वो इशू हो जाएगा। तो वो फिर उसका प्रॉपर वो अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट की कहानी जो है वो चलती रहेगी। अभी कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, चीफ कमिश्नर होगा और इनलैंड रेवेन्यू का जो कमिश्नर होगा वो इसका पार्ट होगा। रिमेंबर, अगर कंसीलमेंट ऑफ इनकम हो या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो, इन दोनों के ऊपर मतलब चोरी के ऊपर और जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो रहा हो, वहां पे एग्रीड असेसमेंट का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।